मेरे भाइयों, इस देश में बेईमान किस्म के लोग, गद्दार किस्म के लोग ईवीएम लोग चला रहे हैं। अगर ईवीएम नहीं उठा तो ये काले अंग्रेज, मैं काले अंग्रेज कहता हूं उनको, गोरे अंग्रेजों से ज्यादा भयंकर काले अंग्रेज साबित हो। अगर तू अंदर लड़ाई लड़ेगा, बाहर जनता बेकाबू हो जाएगी, आपस में लड़ जाएगी, मर जाएगी। इसलिए मैं शांत रहा, वरना बेईमानी करने वालों की बत्ती सी बाहर निकाल देते हम। ये सोल्जर को इतनी ताकत होती है, उसको दांत ढूंढने पड़ते। चाहे किसी भी लेवल का हरामखोर अधिकारी था, चाहे किसी भी लेवल का हरामखोर नेता था, हम उसका जबड़े तोड़ने की ताकत रखते, सेना के अंदर सिखाया जाता है। लेकिन जबड़े हमने उसके लिए इसलिए नहीं तोड़े, दांत हमने उसके लिए बात के लिए छोड़ दिए। बोर्ड के अवतार कानून के द्वारा मेरे वकील महमूद प्रचा जी मेरे केस को हाई कोर्ट इलाहाबाद में लड़ रहे हैं, उमर साहब भी लड़ रहे हैं। और मुझे आश्वासन दिलाया है काफी लोगों से, महमूद प्रचा जी ने कहा कि रामनाथ जी आपके केस में बड़ा लोच है, इन्होंने बहुत बेईमानी की है, आप हर हालत में इस केस को जीतेंगे। अब बताइए, मैं सेना का सबसे छोटी रैंक का आदमी हूँ, लोएस्ट रैंक ऑफ इंडियन आर्मी। मुझे अब कह रहे पार्टी के लोग नहीं आए लोग, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ, तो अब पार्टी के लोग रहे कि नहीं रहे। और महमूद प्रचा जी कह देंगे तो हजारों की भीड़ भर के यहाँ पर लाएंगे, अगले आंदोलन की तैयारी हम लोग करेंगे। कल मेरी डेट थी हाई कोर्ट में, डेट करके कल सीधो में यहाँ पर आ रहा हूँ, फिर भी मैं सेना के लोग, बाकी लोग काफी आए हुए हैं। मेरे भाइयों, इस देश में बेईमान किस्म के लोग, गद्दार किस्म के लोग ईवीएम लोग चला रहे हैं। अगर ईवीएम नहीं उठा तो ये काले अंग्रेज, मैं काले अंग्रेज कहता हूं उनको, गोरे अंग्रेजों से ज्यादा भयंकर काले अंग्रेज साबित हो। ईवीएम जैसे उसमें रख दिए, ईवीएम शाम को आ गए, स्ट्रांग रूम में रख दिए, तो लॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए आप लोग। अरे लॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलते कि नहीं है, होना चाहिए। और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इन उल्लू के पट्टे ने वहां पर सील क्यों नहीं कराया? सुबह 9 बजे 8 बजे डीएम आगरा मेरे साथ लोगों को बुला के सील कर रहे हैं। किसको सील कर रहे हैं? जहाँ ईवीएम रखे स्ट्रांग रूम को, और 8 घंटे तक ईवीएम खुले रहे, निकालो पार करो, और इन्होंने सारे ईवीएम का सत्यानाश करके अंदर घुसाड़ दिया। फिर भी 4 लाख से ज्यादा वोट मुझे पड़े जब इन्होंने ईवीएम खराब किया। काउंटिंग में ऐसी तैसी कराई इन्होंने, मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, अभी तो ऐसी तैसी कर रहे हो, समय तो आएगा थप्पड़ मारे इनके गालों पर, इनके चपड़ों में मुक्का मारे, बस समय आ गया है। अब सेना का सिपाही नहीं लड़ेगा, इससे तो लड़ेगा फिर कौन? मैं कह रहा हूँ, हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हम पूर्व सैनिक जिस रोड पे आ गए, जिस तो मैं बता रहा हूँ आपको, रात में संसद चलेगी, रात में सुप्रीम कोर्ट चलेगा। मेरे भाइयों, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ये लड़ाई प्रचा साहब की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, आगे आने वाली पीढ़ी के है। ये लोग आगे आने वाली पीढ़ी को नपुंसक कमजोर बना रहे हैं, लोग बना रहे कि नहीं बना रहे? बोलिए आप लोग, बना रहे कि नहीं बना रहे? ये काले अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, माइक खराब कर दिया, एक गेट आने जाने के लिए रखा और एक पुलिस तैनात है, पीछे से अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और पुलिस ने पूरा मेरे ऊपर हाईजैक कर लिया। और एक तरफ अंदर पूरी गुंडागिर्दी थी काउंटिंग के अंदर, पूरी। फिर मैंने एक चिट्ठी दी रिटर्निंग ऑफिसर को कि भाई साहब, हम क्या काउंटिंग से संतुष्ट नहीं है, रिकाउंटिंग करो। मेरी चिट्ठी ले ली, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं कराई। डीएम वाज अंडर प्रेशर, वो सीट फतेहपुर सीकरी की लखनऊ से और दिल्ली से संचालन हो रही थी। इन्होंने करोड़ों रुपए बांटे, करोड़ों रुपए बेईमानों ने, गद्दारों ने बांटे, इन्होंने करोड़ों रुपए मेरे सीट पे बांटे इन्होंने। और फिर भी सारे लोगों ने प्रचार किया, कोई बात नहीं, सब लोग करते हैं, लेकिन जो काउंटिंग में गद्दारी की है, ये रामनाथ के साथ में गद्दारी नहीं की, क्षेत्र की जनता के साथ में गद्दारी की नहीं, इन्होंने पूरे भारत देश की जनता के साथ में गद्दारी की। किया कि नहीं किया? और अगर मुझे न्याय मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, या तो रिकाउंटिंग होगी या दोबारा वोटिंग होगी, अब की इतनी पेटियां भर देंगे कि बेईमानी करते करते हम जाएंगे सासू के। बेशरम बेशरम कुर्सी पे बैठे हुए गद्दार नेता बने हुए हैं,
आप हिम्मत करते हैं कि डीएम आपकी सही गिनती का? डीएम तो गुलाम है शासन का, डीएम तो गुलाम है शासन का, डीएम तो पिट्ठू है शासन का। काउंटिंग कहां से करा देगा सही? जब मैं अंदर था डीएम से मेरी बात होती थी। डीएम वाज अंडर प्रेशर बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय वे ऑफ टॉकिंग ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड दैट डीएम इज अंडर प्रेशर। काउंटिंग कैसे सही हो जाएगी? क्यों? कब मैं एक सेना का छोटा सिपाही रहा, मेरे साथ में क्षेत्र के दलाल नेता नहीं थे, दलाल नेता नहीं थे, आम जनता थी। आम जनता के अधिकारों को उन्होंने तोड़ के रख दिया। पहली बार किसी सेना के सिपाही को टिकट मिली कांग्रेस पार्टी से, और ये हरामखोर गद्दारों ने एक सैनिक को हराया। अगर मैं जीत गया होता या बेईमानी नहीं करती तो हम जिन बतावत है कि सांसद क्या होता है। बेईमानों, जनता से इनके कुर्ते फटवाता, बेईमानों के कुर्ते फटवाता। मैं कहता हूँ अच्छा नेता है, अच्छा अधिकारी है, गांव में आए, माला पहनाओ, स्वागत करो। अगर गद्दार है तो इनके कुर्ते फाड़ो, इनमें लात मारो हरामियों को, गांवों से लात मारो इन हरामियों को, माला मत पहनाओ इस हरामियों को। ये समय आगे ना बच्चों को शिक्षा दीजिए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे पुरखे इनकी गुलामी करते रहे काले अंग्रेजों की, हमको गुलाम बना गए। मेरी 60 साल उम्र हो गई है, मैं वादा करता हूँ आखिरी श्वास देश के लिए है। और अगला चुनाव प्राचा जी बताएंगे इस केस में क्या होने वाला है, और ये एक ऐतिहासिक केस होगा। और अब दबो मत इनसे। इन लोगों ने, जब मैंने लड़ाई लड़ी आकर के आर्मी से, जब मैं आया था एग्जाम्पलरी करेक्टर था, यानी के बाद गुंडा एक्ट मुझ पर लगाई, गैंगस्टर मुझ पे लगाई, जिले से कई बार इन्होंने पार किया। सही बात, आपको बोलने का अधिकार खत्म हो गया है। इसलिए जो बूढ़े बड़े है गए हैं, तेरी की उम्र 70-80 है गई है, मैं 60 है गई है, एक बात है, वो कितने को जिएंगे लोग। हम लोगों को इसके लिए सही होना पड़े तो रामनाथ सिकरवार सबसे आगे मिलूंगा आपको। दर्द होता है देश के अंदर, दर्द होता है देश के अंदर। इस जस्टिस हरामी के पास एप्लीकेशन लेके जाओ, आराम को सुनने को तैयार नहीं है। जब तू कुर्सी में डीएम बन के बैठा, कमिश्नर बन के बैठा है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अधिकारी लूट मचा रहे क्षेत्र में, या तो डीएम अंधा है, या कमिश्नर अंधा है, या वो नेता अंधा है। अगर ये सब अंधे हैं तो आदम पनिया उठा लो, समय आ गया, आदम पना उठा लो, समय आ गया। लगाओ मेरे ऊपर मुकदमे, भेजो हमको कितना जेल भेजेंगे। और प्रजा जी अगली डेट पहले बताइए, शाम को भीड़ लेके आएंगे और जिनकी ऐसी की तैसी करेंगे। अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ अपनी बाड़ी को प्राप्त देता हूँ। जय भारत और जय संविधान।